सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि कैसे आप UI UX डिज़ाइनर बन सकते हो 2025 में। मैंने 2024 में एक वीडियो बनाई थी और मेरे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, आप सब ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद करा था। तो इसीलिए ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक नो बुलशिट गाइड। मैं आपको कुछ भी बकवास बातें नहीं करने वाला इस वीडियो में, बहुत कट टू कट बात करेंगे और आई विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो वेरी वेरी शॉर्ट। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी क्विकली और आई कैन प्रॉमिस कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक रुक जाओगे ना तो 100% यू विल गेट एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए। इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मतलब देख सकते हो आपका मन है तो। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है तो आप वो देखो, दूसरों पे चैनल पे क्यों जाना है। और जिसके लिए भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, आप लोग मेरी कम्युनिटी हो एंड आई वांट टू बिल्ड दिस कम्युनिटी लिटिल बिट मोर। और उसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर इट अक्रॉस विद योर फ्रेंड्स और थोड़ा बहुत कम्युनिटी को बड़ा कर लेंगे तो इट विल बी रियली फन फॉर बोथ ऑफ अस। तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और जो भी आपके माइंड में है ना वो आप कमेंट में लिखो। आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स और 2025 को तो फोन ना है, ठीक है, तो वैसे ही करते हैं। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं इस रोड मैप की। इस रोड मैप को मैंने 3 डिफरेंट सेक्शंस या 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करा है। फर्स्ट स्टेज जो है हमारी वो है फाउंडेशंस सीखना और लर्न करना। तो इसमें हम बात करेंगे बेसिक्स कैसे सीख सकते हो, क्या फाउंडेशंस की ज़रूरत है एग्जैक्टली और एक्चुअली में होता क्या है UI UX डिज़ाइनिंग। वंस दैट इज़ डन वी विल टॉक अबाउट प्रैक्टिस। तो आपने सीख ली फाउंडेशंस क्या है, UI UX डिज़ाइन कैसे होता है, क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। और अब बारी आती है थर्ड स्टेज की जो कि होगा जॉब प्रिपरेशन। तो इसमें हम सीखेंगे कि आप जॉब्स के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे। सो लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट स्टेज दैट इज द लर्निंग फाउंडेशंस। तो गाइस किसी भी फील्ड में आपको अगर जाना है तो सबसे पहले आपको उसकी फाउंडेशन सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो फाउंडेशंस आप UI UX डिज़ाइनिंग कैसे सीखोगे। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा UI UX डिज़ाइनिंग होती क्या है। तो इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स, और अगर मैं मतलब एक 5 साल के बच्चे को समझाना चाहूँ तो मैं उसको ऐसे समझाऊंगा। हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है और वो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। आपको अपने घर पे खाना मंगाना है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करा स्विगी जोमेटो जैसी कंपनीज़ ने अपने एप्लीकेशंस बनाए। कैसे बनाए, उन्होंने पहले प्रोडक्ट डिज़ाइन करा, उसके बाद उसकी कोडिंग करी और वो ऐप रेडी हो गया और वो अब कॉन्स्टेंटली उसको आइटरेट करते रहते हैं। सो व्हाट इट मीन्स इज़ कि आप डिज़ाइन को यूज़ करके कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो उसको हम UI UX डिज़ाइनिंग कहते हैं। तो अब इन दोनों में बहुत सारे प्रोसेसेस और स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो UX के कुछ प्रोसेसेस और स्टेप हो सकते हैं जैसे UX रिसर्च, वायर फ्रेमिंग, यूज़र इंटरव्यूज़ एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। ऐसे ही UI में हम बात कर सकते हैं स्टाइल गाइड, डिज़ाइन सिस्टम या फिर हमारे एक्चुअल UI मॉकअप्स या मोबाइल रिस्पॉन्सिव स्क्रीन। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फुल फ्लेज थ्योरी, लेकिन आपको ये सब कुछ 1 by 1 समझना है। सो आई होप आपको अब UI UX डिज़ाइनिंग समझ आ गई होगी। थोड़ी बहुत नहीं आएगी तो इस वीडियो के एंड तक पूरी समझ में आ जाएगी। तो अब आपको स्टार्ट करना है अपनी जर्नी ऑफ लर्निंग थ्रू लर्निंग की डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और यूजेबिलिटी गाइडलाइंस। नाउ व्हाट आई मीन बाय डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, तो बेसिकली जो भी आप डिज़ाइन देखते हो रियल लाइफ में, रियल ऐप्स में, आपको वो सारी स्टडी करनी है और आपको ये समझना है कि हमारे की बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं। तो UX डिज़ाइन प्रिंसिपल्स या फिर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स इन जर्नल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप कैसे लर्न करोगे, आपको बेसिकली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने एक UI स्टार्टर किट लिस्ट डाउन करी है। यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड उसमें मैंने सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करी हैं कि आप कैसे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को समझ सकते हो और कैसे अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो उसमें टॉपिक्स हैं जैसे विजुअल हायरार्की, कंसिस्टेंसी इन डिज़ाइन, UX लॉज और यूजेबिलिटी गाइडलाइंस। तो आपने जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे, आप समझ लोगे, तो आप एक फाउंडेशनल आपका बेस रेडी हो जाएगा जिसमें आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और UX प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाएगी। जब आप वो कर लोगे तब आपको एक डिज़ाइन से फर्दर स्टेप लेना है UI UX डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को और UI UX डिज़ाइन को एक्चुअली में समझने में। तो मैंने आपको एक बहुत आसान सी लैंग्वेज में भी समझाया था, बट दैट इज़ नॉट व्हाट यू विल टेल टू द इंटरव्यूअर्स। तो आपको कुछ डेफिनेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ मेथडोलॉजी समझनी है UI UX डिज़ाइन की। तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रखी है UI UX स्टार्टर किट में। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो उसको ज़रूर चेकआउट करो। इट विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप गाइड और वो आपके लिए इतना एसेंशियल होगा ना
मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको डाउनलोड करो एंड यू रीड एवरीथिंग एंड यू आर सॉर्टेड। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको अब ना अपनी एक हैबिट में लाना है लर्निंग, राइट। अगर अभी तक आप ऐसे कर रहे थे कि ठीक है मैं पढ़ लूँगा, समझ लूँगा, दैट इज़ नॉट हाउ इट विल वर्क आउट, क्योंकि UI UX डिमांड में इतना ज़्यादा है अभी। और अगर आप ऐसे ही मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करके पढ़ते रहे तो यू विल गेट नोवेयर। सो यू हैव टू बिल्ड दैट हैबिट ऑफ लर्निंग। अब हम बात करते हैं स्टेज नंबर 2 की, जो कि होगा डिज़ाइन प्रैक्टिस। अब आपको स्टार्ट करना है अपना काम बाय कॉपिंग अदर्स। तो जितनी वेबसाइट्स आपको दिखे, जितने एप्लीकेशंस आपको दिखे, एक दिन आपको बैठना है, उस पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेना है, फिग्मा में जाना है और उसको एज इट इज़ कॉपी करना है, राइट। आपको कुछ उसमें एडिशन नहीं करना, कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं करना, जस्ट कॉपी इट एज इट इज़। अब इससे होगा क्या, आपके फंडामेंटल्स ऑफ UI क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी आप एप्लीकेशंस देखते हो वो वेल वर्स डिज़ाइनर्स ने बनाए हैं, उन्होंने थॉट प्रोसेस के साथ बनाए हैं, स्पेसिंग का ध्यान रखा है, विजुअल हायरार्की का ध्यान रखा है, तो आपको वो सारी नॉलेज फर्स्ट हैंड मिल जाएगी और उससे आपकी UI स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। अब आपने कुछ रेप्लिकेशंस कर लिए डिज़ाइन के, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू क्रिएट योर फिक्शनल प्रोजेक्ट्स। फिक्शनल प्रोजेक्ट्स का मतलब हुआ पर्सनल प्रोजेक्ट्स, राइट। ये किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे, लेकिन ये आपका स्किल दिखाएंगे, ये आपका स्किल दिखाएंगे इंटरव्यूअर्स को ये विश्वास होगा कि हाँ भाई ये बंदा या बंदी कर सकते हैं काम। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप रीडिज़ाइन करो किसी एप्लीकेशन को, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं टफ होता है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो अच्छे से डिज़ाइंड होते हैं। बट अगर आपको कोई ऐसा बिल्कुल बेकार सा एप्लीकेशन दिख जाता है जो इतने अच्छे से डिज़ाइन नहीं हुआ है, आप उसको रीडिज़ाइन कर सकते हो, दैट विल गिव यू एन एज। अगर रीडिज़ाइन नहीं करना है तो आप न्यू प्रोजेक्ट पर काम करो, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जनरेट करो और अपने आसपास देखो क्या प्रॉब्लम है और मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, और उसके ऊपर रिसर्च करो और अपनी केस स्टडी को प्रिपेयर करो। अब बात करते हैं केस स्टडी की। तो गाइस ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको UX UI डिज़ाइन में आना है तो आपके पास एक केस स्टडी होनी चाहिए, एक नहीं बल्कि 2-3 होनी चाहिए। बट एक केस स्टडी बनाने के लिए भी आपको एक प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट करना पड़ता है, राइट। केस स्टडी ऐसी नहीं होती, केस स्टडी अलग होती है, प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं। तो इसमें आपको अपने डिज़ाइन प्रोसेस को पूरा डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, अपने प्रोसेस समझाने पड़ते हैं, और आपने कैसे एक प्रॉब्लम को लिया और कैसे उसको सॉल्व करा और उससे क्या इम्पैक्ट आया, ये एक पूरा केस स्टडी का फॉर्मेट होता है। अब केस स्टडी कैसे बनाएं, अगेन गो टू दैट UI स्टार्टर किट। वहाँ पे मैंने 2 से 3 टेम्पलेट आपको UI UX केस स्टडी के रेडीमेड दिए हैं, उसमें अपना प्रोजेक्ट डालो, उसको आप फॉलो कर सकते हो एज अ बेंचमार्क। हर प्रोजेक्ट अलग होता है तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने पड़ेंगे एंड यू विल बी रेडी टू रोल विद अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल केस स्टडी। अब गाइस इसकी बात कर लेता हूँ कि ये UI स्टार्टर किट है क्या एक्चुअली में। तो बेसिकली ये एक मैंने अपने एक्सपीरियंस से और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं UI UX डिज़ाइन में, मैंने उनसे कंसल्ट करके एक किट बनाई है जिसमें कि आपको बेसिक से लेके एक जॉब रेडी प्रोफेशनल तक क्या क्या चीज़ें हेल्प करेंगी वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। उसमें आपके पास रिज्यूमेस, केस स्टडी टेम्पलेट, आप कहाँ से रिसोर्सेज से पढ़ सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंड व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ इट, इट्स नथिंग गाइज। मतलब मैं अगर फ्री में देना चाहता मैं फ्री में दे देता, लेकिन फ्री के चीज़ों की ना लोगों को वैल्यू नहीं होती। दैट्स व्हाई आई हैव अटैच्ड अ वेरी नॉमिनल प्राइस, और उसकी कॉस्ट एक पिज्ज़ा पार्टी, आप फैमिली के साथ पिज्ज़ा पार्टी भी करोगे ना उससे भी कम दी है मैंने, जस्ट कि आप लोग सीरियस रहो और इसको फॉर ग्रांटेड ना लो, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, आपको एक कटिंग एज चाहिए ही चाहिए। सो गो टू माई डिस्क्रिप्शन और माई फर्स्ट पिंड कमेंट, वहां पर जाकर आप उस किट को परचेज करो एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड आई कैन बेट यू गाइज, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो ना तो आपकी जॉब लगना पक्का है। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो और अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज की, जो कि होगा जॉब प्रिपरेशन। नाउ आपके पास केस स्टडीज रेडी हो गई हैं, अब आपको क्रिएट करना है अपना पोर्टफोलियो। तो आप पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करोगे, आप अपनी वेबसाइट बनाओगे। अब आप कहोगे कि यार अभी तक तो हम डिज़ाइन कर रहे थे, अब डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, देयर आर नो कोड टूल्स। नो कोड टूल्स का मतलब होता है कि आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी बिना किसी कोड के। आपको उन टूल्स को यूज़ करना है, इन टूल्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको उस UI स्टार्टर किट में मिल जाएगी, बट आप फ्रेमर, विक्स, बहुत सारे अदर नो कोड प्लेटफॉर्म्स आप उनको यूज़ करो और उसमें अपना पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स को लिस्ट डाउन
करो। नाउ सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू स्टार्ट अप्लाइंग ऑन जॉब्स। जहाँ पर भी आपको जॉब मिले आपको वहाँ अप्लाई करना है। भले ही वहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं बट स्टिल यू हैव टू टेल देम दैट यू आर कैपेबल। आपको इंटर्नशिप्स करनी है पहले, राइट? आपको 6 महीने 3 महीने जितनी की भी इंटर्नशिप मिले आप करो, क्योंकि उससे आपको सोशल प्रूफ मिलेगा कि आपको लोग हायर करना चाहते हैं और आप कैपेबल हो अच्छे काम के लिए। सो यू हैव टू बेसिकली जंप इन टू वर्क, राइट? आपके फिक्शनल प्रोजेक्ट जब तक हैं दैट्स गुड, बट यू हैव टू गेट रियल प्रोजेक्ट्स अंडर योर बेल्ट। जैसे ही आपके पास रियल प्रोजेक्ट्स आएंगे आपकी वर्थ बढ़ जाएगी। सो गेट इन टू एनी स्मॉलेस्ट कंपनी यू कैन फाइंड एज सुन एज पॉसिबल। थोड़ा टाइम काम करना है हमें वहाँ पे, राइट? इट्स नॉट लाइक कि आपको पहली बार में ही देखना है कि यार मेरे को फेसबुक में ही जाना है या फिर मुझे इंस्टाग्राम में जाना है या फिर मुझे नेटफ्लिक्स में जाना है। नहीं नहीं नहीं, आप एक सेल्फ टॉट डिज़ाइनर हो, आपको अपने लेडर्स को एक एक करके चढ़ना पड़ेगा। आपको अपने स्टेप्स बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आई अज्यूम नाउ आपकी एक इंटर्नशिप आपको मिल गई है एंड यू आर वर्किंग ऑन सम रियल प्रोजेक्ट्स। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। ये पॉइंट तो मेरे को पहले ही बोल देना चाहिए था, बट स्टिल आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस मैं बताऊँ आपको 60 to 70% जो काम होता है ना वो कम्युनिकेशन का होता है डिज़ाइन के अंदर। क्योंकि आपको इतनी सारी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, इतनी सारे सेशंस लेने पड़ेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ, यूज़र्स के साथ, कि आपको उनको समझाना पड़ेगा, अपनी डिज़ाइन जो थिंकिंग है उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है ना तो आपको जॉब्स लगना या उनको रिटेन करना बहुत टफ हो जाएगा। तो आपको कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा काम करना है, अपने जितना हो सकता है उतना करना है बेसिकली। जब आप इंटर्नशिप कर लोगे कंप्लीट या फिर आपने कोई छोटी जॉब कर ली, अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है और यू हैव टू क्रैक सम गुड कंपनीज। और ये कंपनी स्टार्टअप हो सकती है, सर्विस बेस्ड कंपनी हो सकती है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी हो सकती हैं। वो आप कैसे करोगे? आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिकली आपको लिंक्डइन पर जाना है, आपको और कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ मिलता है आपको लगता है कि भाई डिज़ाइनर्स यहाँ पे हैं, अच्छे लीडर्स यहाँ पे हैं, उनसे आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, आपको बातचीत करनी है, आपको कोल्ड मेल्स भेजने हैं और आपको रेफरल्स मांगने हैं। व्हाट डज़ दैट मीन? कि जैसे अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, आप मेरे पास आओगे और आप कहोगे कि क्या आप मुझे अपनी कंपनी में रेफ़र करना चाहोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इनिशियल प्रोसेस होता है ना शॉर्ट लिस्टिंग का, वो बिल्कुल क्रैक हो जाता है एंड यू स्टेप अहेड ऑफ द अदर कॉम्पिटिटर्स जो कि और डिज़ाइनर्स उस जॉब को अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपको रेफरल के पीछे भागना है, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ गेटिंग इनटू एनी कंपनी। और आपको ऐसे ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है। अभी मैंने जब इंटर्नशिप की बात कर रहा था तब यू कैन चूज ब्लाइंडली ऑल्सो, ठीक है? क्योंकि आपको इनिशियल फेज 2-3 महीने 6 महीने का काम करना है, दैट्स ऑल। बट नाउ यू डोंट हैव टू अप्लाई ब्लाइंडली। आपको हर एक एप्लीकेशन अपनी डेडिकेटेड होकर ही फिल आउट करनी है। आपको उनको पर्सनलाइज नोट्स भेजने हैं। आपको लगता है रिक्रूटर का आपको लिंक्डइन अकाउंट मिल गया है तो उसको आप पर्सनलाइज नोट भेजोगे कि मेरा नाम ये है और मैं इस कंपनी में इसलिए आना चाहता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है इस कंपनी को ये या उस कंपनी की टीम को ये फ़ायदा हो सकता है। तो बेसिकली पर्सनलाइज्ड आपको सारी चीज़ें रखनी है, जिससे कि रिक्रूटर को भी लगेगा कि हाँ यार इस बंदे में कुछ बात है। और जब आप उस लेवल पे आ जाओगे ना तो आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है, तब तो आप खुद सब कुछ समझ जाओगे और आप कहोगे कि हाँ यार अब तो हो जाएगा। और ऐसे ही ऐसे करके आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करोगे, उससे तीसरी कंपनी में, और में भी शायद आप अपना काम भी शुरू कर सकते हो। सो इट्स अ जर्नी गाइज, ये एक जर्नी है और थोड़ी सी टफ है। मैं ये नहीं कहता बहुत ईजी है, क्योंकि अब AI के साथ ना बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। आई थिंक सो कि ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई अभी तो करेगा काम, बट हो सकता है आगे के 6 महीने या 1 साल में ना करे। सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न AI टूल्स और AI को अपने वर्क फ्लो में इंट्रोड्यूस करना है। मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा AI के ऊपर और कैसे आप AI को यूटिलाइज करके अपने काम को आसान कर लोगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? और जो भी डाउट है ना आपको इस रोड मैप के ऊपर, मेरे को इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे को DM करो। इंस्टाग्राम पर नहीं जाना है, कमेंट करो, कमेंट में मेरे से पूछो एंड आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, ठीक है? जो भी आप पूछोगे एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल कमेंट्स। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को तो पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए और मुझे एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए, तो ये जो UI स्टार्टर किट है ना,
इसको आप जाकर खरीद लो और इसमें मेरे जितनी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन पता थी मैंने सब कुछ वहाँ पे डाल दिया, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड आई विल कीप ऑन अपडेटिंग इट। और अगर आपको जानना है कि मेरी स्टोरी क्या थी और मैं कैसे एक सेल्फ टॉट डिज़ाइनर बना, तो ये वीडियो आपको बताएगी मेरी पूरी स्टोरी। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।